सुबह की सुनहरी धूप घने जंगल में फैल रही है। शेर, बंदर और लोमड़ी तालाब के किनारे साथ चल रहे हैं। बंदर फुर्ती से ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है, ताजे फल तोड़कर नीचे फेंकता है। शेर और लोमड़ी उन फलों को जमीन पर पकड़ते हैं। तीनों एक साथ बैठकर फल खाते हैं। जंगल के अन्य जानवर उन्हें देखकर अपनी जगह रुक जाते हैं। तभी दोपहर का सूरज आग उगलने लगता है। हवा में नमी खत्म हो गई है। तालाब का स्तर तेजी से नीचे गिरने लगा है। देखते ही देखते तालाब की गीली मिट्टी में दरारें पड़ने लगीं। पानी की आखिरी बूंद भाप बनकर उड़ गई। तालाब की तली में अब केवल सूखी हुई दरारें बची हैं। जंगल के जानवर तालाब के पास आते हैं। वे अपनी जीभ बाहर निकालते हैं और हांफने लगते हैं। शेर की सांसें तेज हो रही हैं। वह तालाब की सूखी जमीन पर अपने पंजे मारता है। धूल उड़ती है और चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। शांति डर में बदल चुकी है। शेर एक बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ता है। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा होता है और पूरी ताकत से दहाड़ता है। उसकी आवाज जंगल के कोने कोने तक गूंजती है। शेर अपना पंजा हवा में लहराते हुए कहता है, हम हार नहीं मानेंगे, हम साथ मिलकर पानी खोजेंगे। बंदर तुरंत दौड़कर जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी पर पहुंचता है। वह अपनी हथेलियों को आंखों पर रखता है और दूर क्षितिज की ओर देखता है। उसकी आंखें सिकोड़ती हैं और पुतलियां स्थिर हो जाती हैं। वह नीचे की ओर हाथ हिलाकर संकेत देता है। लोमड़ी तेजी से नीचे आती है और जमीन की सूखी मिट्टी को अपने पंजों से खुरचने लगती है। वह जमीन पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचकर एक रास्ता बनाती है। वह अपनी नाक से जमीन को सूंघती है और फिर लकीरों के अंत में एक बिंदु बनाती है। बाकी जानवर उनके पास जमा हो जाते हैं। शेर अपनी पूंछ हिलाता है और आगे बढ़ता है। बंदर पेड़ से नीचे छलांग लगाता है। लोमड़ी नक्शे की तरफ इशारा करती है। तीनों का दल अब घने जंगल के अनजान रास्ते पर चल पड़ता है। उनकी चाल में अब एक नया संकल्प है। तीनों का दल घने जंगल के भीतर प्रवेश करता है। सामने एक विशाल चट्टान का ढेर रास्ता रोक रहा है। शेर अपने पंजों से पत्थरों को हटाता है, लेकिन पत्थर भारी हैं और उसकी मांसपेशियां तन जाती हैं। बंदर ऊपर से रास्ता खोजने की कोशिश करता है, पर नुकीली झाड़ियां उसके पैरों को छील रही हैं। लोमड़ी का गला सूख चुका है। वह हांफती हुई जमीन पर गिरती है और फिर उठकर आगे बढ़ती है। हर कदम के साथ उनकी सांसें तेज होती जा रही हैं। सामने कटीली झाड़ियों की एक दीवार खड़ी है जो उनके शरीर को जगह जगह से काट रही है। बंदर एक मजबूत बेल को पकड़कर लटकता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। शेर चट्टानों को धकेलते हुए पसीने से तर बतर है। लोमड़ी के होंठ प्यास से फट चुके हैं। समय बीत रहा है और जंगल की गर्मी बढ़ रही है। वे रुक नहीं सकते, क्योंकि रुकने का मतलब है हार जाना। वे कांटों के बीच से रास्ता बनाते हैं। हर पल एक नई बाधा सामने आती है। उनकी गति धीमी हो रही है, लेकिन वे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। प्यास का दबाव अब असहनीय हो गया है। लोमड़ी अचानक रुकती है। वह अपने कान खड़े करती है और जमीन पर सिर टिकाकर ध्यान से सुनती है। चट्टानों के पीछे से पानी की धीमी कल कल की आवाज आ रही है। वह अपने पंजों से इशारा करती है। शेर दौड़कर वहां पहुंचता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर भारी चट्टान को धक्का देता है। पत्थर लुढ़कते हुए नीचे गिरते हैं। एक छोटा सा झरना चट्टान के पीछे से बाहर निकल आता है। बंदर तुरंत लताओं को खींचकर रास्ता साफ करता है। लोमड़ी अपने पंजों से नरम मिट्टी को तेजी से खोदने लगती है। शेर अपने पंजों से मिट्टी को पीछे धकेलता है। वे तीनों मिलकर एक लंबी नहर तैयार करते हैं। पानी का ठंडा बहाव उस नहर में प्रवेश करता है। लोमड़ी मिट्टी को दबाकर धार को दिशा देती है। पानी तेजी से आगे बढ़ता है और सूखी जमीन को गीला करता हुआ सूखे तालाब की ओर दौड़ने लगता है। शेर दहाड़कर अपनी संतुष्टि जाहिर करता है। बंदर पेड़ की टहनी से नीचे कूदता है। नहर के जरिए पानी का वेग बढ़ता जा रहा है। तालाब की सूखी दरारें धीरे धीरे पानी से भर रही हैं। वे तीनों एक साथ खड़े होकर पानी के उस बहाव को अपनी ओर आते हुए देख रहे हैं। पानी का स्तर तेजी से ऊपर उठ रहा है। सूखी दरारें गायब हो रही हैं और तालाब फिर से चमकने लगा है। जंगल के अन्य जानवर जो छिपकर देख रहे थे, दौड़कर पानी के किनारे आ जाते हैं। हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर ऊपर की ओर बौछार करते हैं। पक्षी
पेड़ों की टहनियों पर बैठकर चहचहाने लगते हैं। बंदर पेड़ से नीचे उतरता है और लोमड़ी के पास आकर बैठ जाता है। शेर तालाब के किनारे खड़ा होकर सबको देखता है। वह अपनी दहाड़ से जंगल की शांति को फिर से जीवंत करता है। शेर कहता है, हमारी एकता ही हमारी जीत है। सब जानवर एक दूसरे के करीब आते हैं। सूरज ढल रहा है और तालाब का पानी सोने की तरह चमक रहा है। यह दृश्य साबित करता है कि सच्ची दोस्ती और मेहनत से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। जंगल अब फिर से हरा भरा और खुशहाल है। वे तीनों एक साथ तालाब के किनारे खड़े हैं, यह जानते हुए कि उन्होंने एक बड़ी समस्या को मिलकर हल किया है। कहानी का संदेश स्पष्ट है, एकता में ही शक्ति है।